पंचदशी ग्रंथ में श्लोक नंबर 6 और 7 की टीका को हम लोग देखेंगे। बराबर। प्रकरण पहला तर कहा था कि सबोध विषयात भिन्न, सुषुप्तिकालीन जो बोध है, ज्ञान है, वह ज्ञान, उस ज्ञान का विषय जो अज्ञान, उस अज्ञान से भिन्न है, किंतु अन्य बोधों से भिन्न नहीं है। जागृतकालीन ज्ञान किंवा स्वप्नकालीन ज्ञान, जागृतकालीन ज्ञान और स्वप्नकालीन ज्ञान का जैसा अनुभव, जैसा अभेद है, उसी प्रकार सुषुप्तिकालीन ज्ञान का भी क्या है जी, उस ज्ञान के साथ अभेद है। क्योंकि उपाधि को हटा देने के बाद ज्ञान में भेद कर ही नहीं सकते। अर्थात ज्ञान में जो भेद दिखता है वो केवल उपाधि के कारण दिखता है। उपाधि हटाया तो भेद नहीं। जैसे जागृत में बताया, उसी प्रकार स्वप्न में, उसी प्रकार सुषुप्ति में, तो 3 अवस्थाओं में ज्ञान हुआ। तीनों ज्ञान का भेद है, क्योंकि तीनों ज्ञानों की जो जो उपाधि है उसको हटा देने के बाद उस ज्ञान में कोई भेद सिद्ध कर नहीं सकता है, ये बताया। इस प्रकार स्थानत्रय अपि, तीनों स्थानों में, जागृत स्वप्न सुषुप्ति में एक ही संविद है, तो एक दिन के लिए बताया। उसी प्रकार दूसरे दिन की जो ज्ञान है उसका भी इस ज्ञान के साथ क्या अभेद है। तीसरे दिन का, चौथे दिन का, महीने का, वर्ष का, सभी ज्ञानों का क्या है जी, अभेद ही है। देखिए वही लिखा है, अनेकदा, अनेक प्रकार से, गए हुए और आने वाले, महीना, वर्ष, युग, कल्प इत्यादि, इन सभी में संवित अर्थात ज्ञान एक ही है। वह ज्ञान न उत्पन्न होता है और न नष्ट होता है। और यही संवित कैसी है जी, स्वयं प्रकाश है। इस बात को श्लोकों में कहा था। अब देखिए टीका। सबोध इति, सबोध मिला। सबोध ये प्रतीक है। कौन सा बोध, उसको स्पष्ट कर रहे, बोध का अर्थ लिख रहे, कौन सा बोध लेना है करके। तो सौषुप्त अज्ञानानुभव, सबोध, बोध शब्द से कौन लिया, यहाँ पर प्रसंग चल रहा है उसका, तो वही लिया। तो कौन लिया, सौषुप्त अज्ञान अनुभव, सुषुप्तिकालीन अज्ञान का अनुभव। और निद्रा काल में भी, सुषुप्ति काल में भी अज्ञान का अनुभव वही है। यदि अज्ञान का अनुभव नहीं रहता तो जागृत में आने के बाद स्मृति नहीं होती। स्मृति हो रही है और स्मृति अनुभव पूर्वक होती है, अतः सुषुप्ति काल में भी अनुभव है। किसका, अज्ञान का। अनुभव मतलब ज्ञान, अनुभवात्मक ज्ञान है वो। तो सौषुप्त अज्ञान अनुभव मिला। आगे देखिए, विषयात प्रतीक है, उसका अर्थ कर रहे हैं कौन विषय, अज्ञानात। सुषुप्तिकालीन जो अज्ञान का अनुभव, उसका विषय कौन है जी, अज्ञान। घट का अनुभव, घटानुभव का विषय कौन, घट। पटानुभव का विषय कौन, पट। सुषुप्ति काल में हुआ जो अज्ञान का अनुभव, उस अज्ञान अनुभव का विषय कौन, अज्ञान। और घटानुभव, जैसे घट अलग है, उसका अनुभव अर्थात ज्ञान, तो घट से भिन्न है कि नहीं घट का ज्ञान, पट से भिन्न है कि नहीं पट का ज्ञान। उसी प्रकार सुषुप्ति काल में जो अज्ञान का अनुभव हुआ है, तो उस अज्ञान अनुभव का विषय कौन, अज्ञान। तो वहां पर भी अज्ञान से अर्थात विषय से भिन्न है कौन, उस अज्ञान का ज्ञान। लगा, वही दिया है। विषयात अज्ञानात भिन्न, भिन्न ये प्रतीक है, उसका अर्थ कर रहे हैं पृथक भवितुम अर्हति, है नहीं, अलग होने के लिए योग्य है। कौन, किससे, ज्ञान, विषय से। विषय कौन, अज्ञान। अज्ञान रूपी विषय से उस अज्ञान का ज्ञान अलग है, अलग होने के लिए योग्य है। क्यों, बोधत्वा, ज्ञान होने के कारण। और हर जगह यही होता है कि ज्ञान अपने विषय से भिन्न होता है। घट अलग चीज है और घट का ज्ञान अलग चीज है। ठीक है जी। तो बोधत्वात्, दृष्टांत दिया घट बोधवत, घट बोध की तरह। जैसे घट का ज्ञान, उस ज्ञान का विषय जो घट, उस घट से भिन्न है कौन, घट का ज्ञान। उसी प्रकार यहाँ पर सुषुप्ति काल में हुआ जो अज्ञान का अनुभव,
अर्थात अज्ञान का ज्ञान वह भी उस ज्ञान का विषय जो अज्ञान उससे भिन्न है। हुआ जी, ये अनुमान बन गया। ये भी अनुमान होगा एक प्रकार का। तो इस अनुमान का पक्ष क्या है, साध्य क्या है, हेतु क्या है, दृष्टांत क्या है, ये ध्यान में आना चाहिए। तो किस प्रकार का अनुमान हुआ जी, देखिए पुनः पढ़ता हूं। तो सौषुप्त अज्ञान अनुभव, बोध शब्द से लिया कि नहीं, उसी पंक्ति में सब कुछ। सौषुप्त अज्ञान अनुभव विषयात अज्ञानात भिन्न भवितुम अर्हति, है कि नहीं। स्व विषयात अज्ञानात भिन्न भवितुम अर्हति। क्यों? बोधत्वात्। उदाहरण घट बोधवत, तो मिल गया सब। कौन पक्ष हुआ? हाँ, सौषुप्त अज्ञान अनुभव, ये क्या हुआ? पक्ष, है कि नहीं। सुषुप्तिकालीन अज्ञान का अनुभव। साध्य क्या है? अज्ञानात भिन्न भवितुम अर्हति, उस ज्ञान का विषय जो अज्ञान, उस अज्ञान से भिन्न होने के लिए योग्य है, ये साध्य। और हेतु दिया क्या? बोधत्वात्, ठीक है ना। और दृष्टांत क्या दिया? घटबोधवत, ठीक है ना जी। यत्र यत्र बोधत्वम तत्र तत्र विषयात् भिन्नत्वम, जहां जहां बोधत्व होता है, जो जो बोध होता है वह विषय से भिन्न ही होता है। जैसे घटबोध, दृष्टांत हुआ, हुआ कि नहीं? क्या हुआ इससे सिद्धि? इस अनुमान से क्या सिद्ध हुआ? सुषुप्तिकालीन अज्ञान का अनुभव अपना विषय अज्ञान से भिन्न है, ये सिद्ध हुआ। वह आगे चलिए। बोधांतरात न विद्यते, मिला जी। तो मूल में आया था कि नहीं, बोधात, उसी का स्पष्टीकरण किया। बोधांतरात न विद्यते, क्यों? बोधत्वात्। उदाहरण स्वप्न बोधवत, ये भी एक अनुमान हो गया, ठीक है जी। क्या क्या देखिए, ध्यान दीजिए। बोधांतरात न विद्यते, अन्य बोध से भिन्न नहीं है। लेकिन कौन? हाँ, सौषुप्त अज्ञान अनुभव, उसको वही पक्ष बनाना है। तो पक्ष कौन हो जाएगा? सौषुप्त अज्ञान अनुभव, ठीक है जी। साध्य क्या? बोधांतरात न विद्यते, अन्य बोध से भिन्न नहीं है। क्यों? बोधत्वात्। दृष्टांत स्वप्न बोधवत, मतलब जैसे स्वप्न का बोध जागृत इत्यादि बोध से भिन्न नहीं है, उसी प्रकार सुषुप्तिकालीन बोध भी जागृत के बोध से, सुषुप्ति के स्वप्न के बोध से भिन्न नहीं है। बोध होने के कारण, ज्ञान होने के कारण, संविद होने के कारण जी संविद है, जे ज्ञान है, वो सब अभिन्न ही है, ठीक है ना। तो एक ही पक्ष में दो साध्य की सिद्धि दो हेतु के द्वारा हुई। तो पक्ष कौन है यहाँ पर? सौषुप्त अज्ञान का अनुभव। इसमें बोधत्वात्, पहले जो बोधत्वात् हेतु दिया कि नहीं, उससे क्या सिद्ध किया? अज्ञानात् भिन्न भवितुम अर्हति। सौषुप्त कालीन जो अनुभव है वह अज्ञान से भिन्न होने के लिए योग्य है, बोधत्वात्। दृष्टांत दिया कौन? घटबोधवत। उसी पक्ष में, कौन पक्ष? सौषुप्त अज्ञान अनुभव। उसमें आप दोबारा क्या सिद्धि की? बोधांतरात न विद्यते। सुषुप्तिकालीन जो अज्ञान का अनुभव है वह अनुभव, सुषुप्तिकालीन ज्ञान अन्य बोध से भिन्न नहीं है। हेतु बोधत्वात्, लेकिन दृष्टांत स्वप्न बोधवत। बात समझ में आई कि नहीं? दो बात सिद्धि हुई। तो सुषुप्तिकालीन अज्ञान का अनुभव अपना विषय अज्ञान से भिन्न है, किंतु अन्य बोध से भिन्न नहीं है, ये बात हुई। होगा इतना? आगे चलिए। फलितम कथयन, कुल मिलाकर क्या तात्पर्य निकला उसको अब टीकाकार बता रहे हैं। फलितम, फलित मतलब सिद्धार्थ, क्या सिद्ध हुआ उसको कथयन, कथन करते हुए, ठीक है ना जी। चलिए, फलितम मतलब सिद्धार्थ, जो अर्थ सिद्ध हुआ है उसको कथयन, कथन करते हुए, उक्त न्यायम अन्यत्र अपि अतिदिशति। उक्त न्यायम, यह न्याय, न्याय मतलब नियम, अन्यत्र अन्य जगह पर भी ले जा रहे हैं। कौन सा नियम? कि सुषुप्तिकालीन बोध भी अन्य बोध से भिन्न नहीं है। अर्थात 2-3 श्लोकों का चिंतन से ही निकला
कि जागृत कालीन बोध, स्वप्न कालीन बोध, सुषुप्ति कालीन बोध, बोध मतलब ज्ञान, ये सब एक ही है। बोध में कोई भेद नहीं है। जो भेद दिखाई दे रहा है वो उपाधि के कारण है ना। और ज्ञान की उपाधि कौन होती है? ज्ञान का जो विषय, वही उपाधि है ज्ञान की। उस उपाधियों को अर्थात विषयों को, घट पट मठ इत्यादि जो जो ज्ञान का विषय बनेगा, अज्ञान आदि आदि, उनको हटा देंगे तो ज्ञान में भेद सिद्ध कर नहीं सकते। तो ज्ञान में अभेद हुआ कि नहीं? तो एक दिन में होने वाली जो तीन अवस्था, उन तीनों अवस्थाओं का ज्ञान क्या हुआ? एक ही हुआ, अभिन्न है ज्ञान होने के कारण। लगा इतनी पंक्ति? आगे चलिए। एवं है कि नहीं, फलितम कथयन उक्त न्यायम अपि अन्यत्र, मिल रहा है पंक्ति टीका में, फलितम कथयन उक्त न्यायम अन्यत्र अपि अतिदिशति एवं इत्यादि ना। श्लोक में जो एवं इत्यादि पद आया है कि नहीं, छठवें श्लोक का उत्तरार्ध है कि नहीं, एवं इत्यादि पंक्ति के द्वारा जो अभी तक सिद्ध हुआ उसको अन्य जगह में भी दिखा रहे हैं। वह आगे चलिए क्या दिखा रहे हैं तो देखिए, स्थानत्रये अपि है कि नहीं, स्थानत्रये अपि ये प्रतीक, उसका अर्थ कर रहे एक दिनवर्तिनी जागृदादि अवस्था त्रये अपि, ये उसका अर्थ हुआ स्थानत्रये अपि का हुआ, स्थान त्रय अपि इतना हुआ ना। तो उसका क्या अर्थ कर रहे हैं? एक दिनवर्तिनी मतलब एक दिन में होने वाली कौन? जागृदादि अवस्था त्रय, जागृत स्वप्न सुषुप्ति, इन तीन अवस्था, इन तीन अवस्थाओं में भी अवस्था त्रय अपि क्या आगे लिख रहे, संवित एका एव मिला। तो संवित एका ये प्रतीक है। तो क्या सिद्ध हुआ? तीन, एक दिन में होने वाली तीन अवस्थाओं में संवित अर्थात ज्ञान एक ही है। हुआ इतना? आगे चलिए। एका एव, एव शब्द आया कि नहीं? अब मूल में अर्थात श्लोक में एवं स्थानत्रये अपि एका संवित इतना ही है। एव शब्द है क्या वहां पर? मूल में एव शब्द नहीं है, किंतु टीकाकार ने क्या कर दिया? एव शब्द लिख दिया है कि नहीं। एका एव मतलब निश्चयात्मक बताया, एक ही है कि नहीं। तो बोलेंगे भाई आपने एवकार कैसे बताया? निश्चयात्मक बताने के लिए टीकाकार ने एव लिया, एव शब्द मतलब असच ही सांगण्याकरिता लिया कि नहीं। तो कैसा लिया भाई? तो उसके लिए बता रहे हैं टीकाकार की एक नियम चलता है, न्याय चलता है। क्या न्याय चलता है? नियम चलता है सर्वम वाक्यम सावधारणम इति न्यायात। मिला? सर्वम, ध्यान दीजिए, सर्वम वाक्यम सावधारण, सभी वाक्य कैसे होते हैं? निश्चयात्मक अर्थ को बताने वाले ही होते हैं। ध्यान दीजिए, क्या जी? सावधारण मतलब निश्चयात्मक, सभी वाक्य निश्चयात्मक निश्चित रूप से अपना अर्थ को बताने वाले होते हैं। और मूल में श्लोक में संवित एका इतना ही आया है, एव नहीं आया है, तो भी उसके द्वारा निश्चयात्मक अर्थ ही बताया गया है कि संवित सब जगह एक ही है। इसलिए हमने टीकाकार ने एव लगाकर निश्चित कर दिया कि संवित सब जगह क्या है? एक ही है। क्योंकि न्याय क्या है जी? सर्वम वाक्यम सावधारणम। ठीक है जी। तो यहां पर जो संवित एका एव, एव पद आया ना, तो उस पर एक टिप्पणी लिखेंगे। मूलात् अधिकः, मूलात् अधिकः, उद्धरण चिन्ह में आगे एवकारः, उद्धरण चिन्ह बंद, एवकारः अत्र अस्ति, अत्र अस्ति अर्धविराम, तस्य संभावनार्थः, तस्य संभावनार्थः, उद्धरण चिन्ह में सर्वं वाक्यम सावधारणम, उद्धरण चिन्ह बंद, सर्वं वाक्यम सावधारणम, इति न्यायः
इति न्यायः टीकाकारेण प्रदर्शितः भवति। इति न्यायः टीकाकारेण प्रदर्शितः भवति। हो गया? चलिए भाई अर्थ। नहीं तो कोई कहेगा कि भाई संविदे का ये तो बात चल रही थी, मूल का व्याख्यान हो रहा था, बीच में ही सर्वम वाक्यम सावधारणम, ये कहाँ से न न्याय दिखाया टीकाकार ने? इसलिए स्पष्टीकरण कर दिया। क्या लिखा टिप्पणी में? मूलात अधिक एवं कार अत्र अस्ति। ठीक है जी, मूलात, मूल से, मूल मतलब कहाँ से? श्लोक में नहीं है एवं, तो मूल में नहीं है तो भी टीकाकार ने एवं दे दिया। तो मूलात अधिक एवं कार अत्र अस्ति तस्य संभावनार्थ, वो ठीक ही है। इस बात को बताने के लिए एक न्याय दे दिया टीकाकार ने, सर्वम वाक्यम सावधारणम। इस प्रकार का न्याय टीकाकार ने दिखाया है। सभी वाक्य निश्चयात्मक अर्थ के ही बोधक होते हैं, एव का अर्थ का ही बोध कराने वाले होते हैं। इसलिए टीकाकार ने एव लगाकर कह दिया कि सभी जगह की संविद एक ही है। हुआ जी? चलिए, संविद एका एव, टीका में संविद एका एव सर्वम वाक्यम सावधारणम। सावधारणम पद है ना, उस पर भी लिखते हैं टिप्पणी। सर्वाणि वाक्यानि सर्वाणि वाक्यानि एवकारस्य अर्थात्मकानि। सर्वाणि वाक्यानि एवकारस्य अर्थात्मकानि अवधारणात्मकानि अवधारणात्मकानि भवन्ति स्वकीयम् अर्थं बोधयन्ति। स्वकीयम् अर्थं बोधयन्ति। पूर्ण विराम। यदि एवं न मन्यते, यदि एवं न मन्यते तर्हि वाक्यानि प्रमाज्ञानजनकानि न भविष्यन्ति। प्रमाज्ञानजनकानि न भविष्यन्ति। अर्धविराम। तथा तु वाक्येषु अप्रामाण्य प्राप्ति ही भविष्यति। अप्रामाण्य प्राप्ति ही भविष्यति। अर्धविराम। तत्तु न इष्टम, तत्तु न इष्टम इति भावः। तत्तु न इष्टम इति भावः। हो गया जी? अर्थ देखिए भाई। सर्वाणि वाक्यानि, सावधारणात्मक मतलब क्या है? एवकार के अर्थ में होते हैं। सर्वाणि वाक्यानि एवकारस्य अर्थात्मकानि, मतलब अवधारणात्मकानि। एवकार का अर्थ क्या होता है? एव का अर्थ क्या होता है? अवधारण, निश्चय, निश्चयात्मक अर्थ को बताने वाले ही सभी वाक्य होते हैं। अवधारणात्मकानि भवन्ति होते हुए स्वकीयम अर्थम बोधयन्ति। अवधारणात्मक एवकार के अर्थ वाले ही होते हुए सभी वाक्य अपने अर्थ का बोध कराते हैं। यदि एवं न मन्यते, यदि ऐसा नहीं मानेंगे, मतलब निश्चयात्मक अर्थ के बोधक वाक्य होते हैं, ऐसा यदि नहीं मानेंगे तो क्या आपत्ति आएगी? तब लिख दिया आपको, यदि एवं न मन्यते तर्हि वाक्यानि प्रमाज्ञान जनकानि न भविष्यन्ति। तो वाक्यों से फिर प्रमाज्ञान उत्पन्न होगा ही नहीं। यदि निश्चयात्मक अर्थ के बोधक नहीं मानेंगे वाक्यों को तो क्या कहेंगे? प्रमाज्ञान उत्पन्न नहीं होगा। तब क्या होगा? तब वाक्यों में अप्रामाण्य प्राप्ति होगी, अर्थात वाक्यों को कोई प्रमाण नहीं मानेगा, यह आपत्ति आएगी। और वो इसको माने इष्ट, ऐसा मानना इष्ट नहीं है। वाक्यों में, वाक्य तो प्रमाण है,
उसमें अप्रामाण्य आना ये इष्ट नहीं है। इससे सिद्ध होता है कि सभी वाक्य निश्चयात्मक अर्थ के ही बोधक होते हैं। लगा जी। इसलिए भले मूल में एव नहीं है तो भी टीकाकार ने एव कहकर निश्चित बता दिया क्या कि तीनों काल की संवित एक ही है। हुआ इतना। चलिए टीका में संवित एका एव सर्वम वाक्यम सावधारणम इति न्यायात्। लगा पंक्ति। चलिए आगे टीका में तद्वद दिनांतरे इति मिला ना, ये प्रतीक है तद्वद दिनांतरे इति। तो कर रहे स्पष्टीकरण उसका। यथा एकस्मिन दिवसे मिला अवस्था त्रयेपि, जिस प्रकार यथा जिस प्रकार एकस्मिन दिवसे एक ही दिन में होने वाली अवस्था तीन अवस्था जागृत स्वप्न सुषुप्ति अवस्था त्रयेपि ज्ञानस्य अभेद, ज्ञान का अभेद है बताया अभेद। तीनों अवस्था में भी ज्ञान का क्या है अभेद है। एवं अन्यस्मिन अपि दिवसे दिनांतरे, इस प्रकार अन्य दिवस अन्य दूसरे दिन में आने वाली तीन अवस्था, चौथे दिन में आने वाली तीन अवस्था है कि नहीं, दूसरे दिन में आने वाली तीन अवस्थाओं का भी ज्ञान एक ही है और पहले ज्ञान के साथ उसका भी अभेद है। फिर तीसरे दिन में आने वाली तीन अवस्था, उन तीन अवस्थाओं का ज्ञान एक ही है और उस ज्ञान का भी इन पहले ज्ञानों के साथ अभेद ही है। इस प्रकार से लगाना। ठीक है जी। चलिए एवं अन्यस्मिन अपि दिवसे लगा अनेकधा, अनेकधा ये प्रतीक, उसका अर्थ कर रहे हैं अनेक प्रकारेण। अनेकधा आया था ना जी 7वें श्लोक में, तो अनेकधा मतलब अनेक प्रकारेण, अनेक प्रकार से। कौन क्या गतागम्येषु प्रतीक है। गतागम्येषु का अर्थ कर रहे हैं अतीत आगामी आगामीषु। अतीत मतलब बीते हुए पीछे के भूतकालीन और आगामी मतलब आने वाले। कौन लेकिन किसका विशेषण है महाशाब्द युग कल्पेशु। मूल में आया है ना, है ना। अनेकदा गतागम्येषु महाशाब्द युग कल्पेशु, अनेक प्रकार से गए हुए और आगे आने वाले ऐसे महाशाब्दी युग कल्पेशु। वह ना जी महाशाब्दी युग कल्पेशु मतलब क्या, तो मास लिख रहे आगे मास मासेशु, मास मतलब महीना, तो मासेशु कौन महीने, उदाहरण चैत्रादिशु, चैत्र वैशाख ज्येष्ठ आषाढ़ इत्यादि सब महीने। ठीक है ना जी। महीनों में होने वाली जितनी भी संविध है उन सभी संविधों का अभेद, केवल महीने नहीं। आगे मूल में क्या आया था महाशाब्द अब्द आया था ना, तो अब्देशु, अब्देशु मतलब प्रभवादिशु। अब्द कहते वर्ष संवत्सर, और संवत्सरों के नाम होते अलग अलग। जैसे प्रभव नाम का संवत्सर है कि नहीं, ऐसे कितने संवत्सर है 60 का कुछ है ना, तो अलग अलग 60 संवत्सर होते, 60 नाम होते वर्षों के अलग अलग एक के बाद एक। तो जैसे प्रभवादि संवत्सरों में भी होने वाली संवित वो भी सब क्या है एक ही है। और युग महाशाब्द युग कल्पेशु, युग पैदा है ना, युग मतलब कौन युग, कृतादिशु, कृतयुग त्रेतायुग सत्ययुग द्वापर युग कलयुग आदि आदि करके सब युगों में। और कल्पेशु आया कि नहीं, कल्प मतलब कौन से कल्प, ब्राह्मादिशु है कि नहीं। तो कल्पों के भी अलग अलग नाम है भाई। जैसे उदाहरण ब्राह्म कल्प, ठीक है नहीं, वराह कल्प, इस प्रकार के क्या होते हैं कल्पों के भी नाम होते हैं। उन सभी कल्पों में जो जो ज्ञान है उन सभी ज्ञान का क्या है अभेद, ये बताना है। कल्पेशु ब्रह्मादिषु ज्ञानस्य अभेद एव इत्यर्थः। सभी जगह के ज्ञान का क्या है अभेद ही है। क्यों, ऐसा कोई प्रश्न पूछेगा तो उत्तर क्या देंगे, एक शब्द में उत्तर देना पड़ेगा। क्या, भेदक प्रमाणाभावात। ज्ञान भिन्न भिन्न है, इसको सिद्ध करने के लिए कोई प्रमाण नहीं है। प्रमाण तो एक ही है विषय उपाधि, किंतु उपाधि को हटाकर भेद करके दिखाओ ज्ञान में, है कि नहीं। जैसे घट ज्ञान पट ज्ञान मट ज्ञान है कि नहीं, अलग अलग लग रहा है कि नहीं, किंतु कब लग रहा है अलग अलग, जब उपाधि लेंगे तब। घट पट मट, घट को हटा दीजिए पट को हटा दीजिए मट को हटा दीजिए, क्या बचा, ज्ञान 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 ज्ञान, क्या एक ही ज्ञान है। ज्ञान में कहा भेद है,
लग गए कि नहीं। अर्थात ज्ञान को भिन्न भिन्न सिद्ध करने के लिए कोई प्रमाण नहीं है, इसलिए सब जगह ज्ञान एक है। लगा जी, वही लिखा है ज्ञानस्य अभेद एव इत्यर्थ। ठीक, आगे चलिए। संविद एकत्व समर्थने फलम आह, तो बोलेंगे संविद एक है, ज्ञान एक ही है, ये सिद्ध हुआ है कि नहीं। कौन सा ज्ञान एक है? सब ज्ञान, सभी महीनों का, वर्षों का, युगों का, कल्पों का, सभी का। ऐसा नहीं देवदत्त का ज्ञान और यज्ञदत्त का ज्ञान अलग है, वो भी भिन्न भिन्न नहीं है, ये सब ज्ञान एक ही है। लगा जी, ज्ञान में कोई भेद नहीं। तो बोलेंगे ज्ञान एक है, ये सिद्ध करने से क्या निकला, क्या सिद्ध हुआ, क्या तात्पर्य है, लिख रहे आगे देखिए। संविद एकत्व समर्थने, संविद मतलब ज्ञानस्य, एकत्व समर्थने, एकत्व सिद्ध करने में फलम आह, एकत्व सिद्ध करने से क्या फल है बता रहे श्लोक के पदों के द्वारा। श्लोक में आया है नोदेति, है कि नहीं। नोदेति मतलब ये संविद है कि नहीं, सब एक ही है। हजारों पीछे कल्प में गई हुई संविद, आगे आने वाली संविद, सब एक ही है। इसका मतलब वो संविद उत्पन्न होती नहीं है, और उत्पन्न नहीं होती तो नष्ट भी नहीं होती। वही लिखा है ना, नोदेति श्लोक में, नास्तमेति, उत्पन्न नहीं होती और नष्ट भी नहीं होती। वही लिख रहे आगे देखिए। यतः संविद एका, मिला पंक्ति है ना जी। यतः जिस कारण से कि संविद एका, संविद कितनी है? एक ही है कि नहीं। संविद एका एक प्रतीक है, संविद एका। अतः नो देती, नो देती भी प्रतीक है। नो देती का अर्थ क्या? उत्पन्न होत नहीं है, उसका अर्थ कर रहे नोत्पद्यते। नो देती का अर्थ कर दिया नोत्पद्यते, उत्पन्न होती नहीं है। संविद क्यों उत्पन्न होती नहीं है जी? एका, एका, संविद एका, एक होने के कारण वो उत्पन्न होती नहीं है। मिला। नास्तमेति ये भी प्रतीक है, इसका अर्थ कर रहे हैं न विनश्यति च, वो नष्ट भी नहीं होती है। कौन? संविद। न उत्पन्न होती है न नष्ट होती है। लगा जी। हाँ, बोलेंगे उसकी उत्पत्ति और नाश क्यों नहीं मानते हो तुम? किसके? संविद के, ज्ञान के, है कि नहीं। उत्पत्ति और नाश क्यों नहीं मानते? तो उसका उत्तर दे रहे इसलिए नहीं मान सकते कि उसको, उसकी उत्पत्ति नाश को देखने वाला तो कोई चाहिए, साक्षी तो कोई चाहिए। और कोई भी चीज तब मानी जाती है जब उसके लिए कोई साक्षी होता है। जिसके लिए कोई साक्षी है नहीं है, वो चीज मानी जाएगी क्या? नहीं आ जाएगी, है कि नहीं। समझ लीजिए किसी ने कह दिया कि भाई क्या रोड पर अमुक अमुक चीज पड़ी है, कोई बताएगा तब मानेंगे ना। अर्थात देखने वाला कोई है, साक्षी है, और कोई साक्षी ही नहीं है तो कैसे किसी चीज को मान सकते हैं। अर्थात संविद की उत्पत्ति नाश को देखने वाला कोई नहीं है। क्यों कोई नहीं है? जो देखने वाला मानेंगे, जिसको देखने वाला मानोगे आप, वो कौन मानना पड़ेगा? संविद ही मानना पड़ेगा। जड़ वस्तु थोड़ी देख सकती है, संविद ही मानना पड़ेगा। लेकिन दूसरी संविद है क्या? नहीं है, क्योंकि संविद कितनी है? एक ही है। दूसरी संविद है नहीं है, देखने वाली कोई है नहीं है, तो कौन देखेगा इसकी उत्पत्ति नाश को? और देखने वाला कोई नहीं, इसका मतलब उत्पत्ति नाश इसकी है ही नहीं है। समझ में आया? अर्थात संविद कैसी हुई? नित्य। कैसी हुई जी? नित्य। क्योंकि जो उत्पन्न नहीं होता है, नष्ट नहीं होता है, उसको क्या मानेंगे? नित्य मानेंगे। हो गया, एक है, नित्य है। चलिए आगे वही लिख रहे टीकाकार, क्यों नहीं उसकी उत्पत्ति नाश को मान सकते हैं। असाक्षिकयोः उत्पत्ति विनाशयोः असिद्धेः। मिला। असाक्षिकयो मतलब जिस वस्तु के लिए कोई साक्षी नहीं है। असाक्षिकयोः उत्पत्ति विनाशयोः, साक्षी रहित उत्पत्ति विनाशयोः असिद्धेः। साक्षी रहित उत्पत्ति और नाश की क्या है? असिद्धि, अर्थात उसको मान नहीं सकते। बोलेंगे भाई संविद एक होने के कारण उसको देखने के लिए, अर्थात उसकी उत्पत्ति नाश को जानने के लिए और कोई संविद नहीं है, क्योंकि संविद एक है। किंतु एक काम कर सके, साक्षी ही चाहिए ना आपको। उसकी उत्पत्ति नाश को बताने वाला क्या चाहिए? कोई न कोई साक्षी चाहिए। तो स्वयं जो संविद है ना, वो स्वयं ही अपनी उत्पत्ति नाश को जानेगी, क्योंकि वो ज्ञान स्वरूप है, ज्ञान है वो।
तो अपने उत्पत्ति और नाश को स्वयं जानेगी तब स्वयं साक्षी बन गई, तो क्या दिक्कत है आपको उत्पत्ति नाश मानने में? किसके? संवित के। ऐसा कोई शंका कर सकता है? तो उसका उत्तर दे रहे क्या? स्वयं की उत्पत्ति नाश कोई भी व्यक्ति स्वयं जान नहीं सकता है। ठीक है ना जी? लिखा है आगे देखिए, स्व उत्पत्ति विनाशयो हो तया एव संविदा ग्रहीतुम अशक्यत्वात्। मिला पंक्ति? स्व उत्पत्ति विनाशयो, अपनी ही उत्पत्ति और अपना ही नाश, तया एव संविदा, उसी अपने ही संविद के द्वारा, उसी संविद के द्वारा, ग्रहीतुम अशक्यत्वात्, ग्रहण नहीं हो सकते। अपना उत्पत्ति, जैसे उदाहरण, अपनी उत्पत्ति और अपना नाश हम जानते हैं क्या? नहीं जानते। हमारे माँ बाप का कहते हैं क्या, इतनी तारीख को इतने बजे इसका क्या हुआ, जन्म हुआ। ठीक है कि नहीं? हम स्वयं जान सकते हैं क्या? नहीं जान सकते। स्वयं की उत्पत्ति ना स्वयं को जाना नहीं जाता है। क्यों नहीं जाना जाता है? उसके लिए शास्त्रीय प्रक्रिया भी है। तो बताता हूं, पहले वाक्य पूरा कर लीजिए। स्व उत्पत्ति विनाशयो तया एव संविदा ग्रहीतुम अशक्यत्वात्, पंक्ति मिली। और संविदंतरा भावाच्च, स्वयं जान नहीं सकती संविद, अपनी उत्पत्ति नाश को जान नहीं सकती, और दूसरी संविद को जानने के लिए है ही नहीं। क्यों? संविद एक ही है, अलग दूसरी संविद तो है नहीं। दो संविद मानी होती तो काम चलता। ये संविद की उत्पत्ति नाश वो संविद जान रही है कि नहीं, और उसकी ये जान रही है, ऐसा कुछ भी कर सकते थे, किंतु संविद दो तो है ही नहीं है। संविद कितनी है? एक ही है। वही लिखा ग्रहीतुम अशक्यत्वात्। आगे संविदांतरा भावाच्च, संविदांतरा भाव मतलब अन्य कोई संविद नहीं है, अन्य संविद का क्या है? अभाव है। अभावाच्च इति भाव हो गया जी। अब थोड़ा सा और चिंतन करते हैं हम लोग, ध्यान दीजिए कि बोलेंगे भाई कोई भी व्यक्ति हो, चाहे वस्तु हो, चाहे जीव हो या संविद हो, स्वयं की उत्पत्ति और स्वयं की नाश क्यों नहीं जान सकती? ये प्रश्न है। वो तो कह दिया स्वयं की उत्पत्ति ना स्वयं जाना नहीं जाता है, व्यवहार में भी है ऐसा, लेकिन क्यों है कि नहीं? तो इसको समझने के लिए पहले इस बात को हम समझेंगे कि उत्पत्ति किसको कहते हैं और नाश किसको कहते हैं। ठीक है जी? उत्पत्ति किसको कहते हैं और नाश किसको कहते हैं। उदाहरण जैसे घट अभी है ही नहीं, है कि नहीं? मिट्टी लाया, कपाल बनाया, और कपाल का तो कपाल है, तो कपाल अवस्था में घट है क्या? नहीं। फिर क्या है? क्या है? घट नहीं है तो क्या है? अभाव है घट का। कौन सा अभाव है? घटाभाव है, लेकिन कौन सा? प्राग भाव है कि नहीं? घट उत्पन्न होने के पहले घट का क्या है? प्राग भाव है। और कुछ देर के बाद घट उत्पन्न हो जाता है, गुलाल उत्पन्न कर देता है घट को। ठीक? तो घट उत्पन्न हो गया मतलब क्या हुआ? प्राग भाव का अंतिम क्षण आया। ठीक? तो प्राग भाव के अंतिम क्षण को कहते उत्पत्ति। क्या समझ में है? किसी भी चीज का जो प्राग भाव 25 से आया है उसका अंतिम क्षण ये क्या है? उत्पत्ति। अब उस प्राग भाव का अंतिम क्षण तो, लेकिन प्राग भाव का ही क्षण है ना वो, उस काल में घट है क्या? नहीं है। तो उस काल में घट है ही नहीं है कि जिसको हम उत्पत्ति कहते हैं, अंतिम क्षण को वही उत्पत्ति है। तो उस काल में घट है ही नहीं है, तो घट कैसा जानेगा उत्पत्ति को? बात समझ में आई कि नहीं? और नाश किसको कहते हैं? जैसे घट उत्पन्न हुआ, 10 साल उसमें पानी पिए, ठीक है, अब उसका नाश हुआ। तो नाश होना मतलब क्या? तो घट का नाश होने के बाद क्या होता है जी? प्रध्वंसाभाव। तो नाश हुआ, उससे चालू हुआ प्रध्वंसाभाव। तो प्रध्वंसाभाव चालू हुआ तो उसमें भी पहला क्षण, दूसरा क्षण, तीसरा क्षण। तो प्रध्वंसाभाव का पहला क्षण यह है नाश। प्रध्वंसाभाव चालू हुआ कि नहीं? तो प्रध्वंसाभाव का पहला क्षण ये क्या है? नाश। लेकिन किसका है वो पहला क्षण? प्रध्वंसाभाव का, जिसको नाश कहा जा रहा है। तो जब प्रध्वंसाभाव का पहला क्षण आया अर्थात नाश हुआ, उस समय घट रहा क्या? नहीं रहा। तो जिस समय नाश हो रहा है उस समय घट का है कि नहीं? इसलिए घट नहीं जान सकता किस चीज को? अपने नाश को, है कि नहीं? तो घट अपने उत्पत्ति को भी नहीं जान सकता और नाश को भी नहीं जान सकता, क्योंकि उत्पत्ति में है नहीं घट, नाश में है नहीं। उत्पत्ति मतलब प्रागभाव का अंतिम क्षण, नाश मतलब प्रध्वंसाभाव का पहला क्षण। तो उस समय घट है ही नहीं।
तो अपने उत्पत्ति नाश को कैसा जानेगा? अर्थात नहीं जान सकता। समझना है, किसी चीज का ऐसा ही है कि नहीं? इसीलिए किसी भी व्यक्ति को अपनी उत्पत्ति और अपनी नाश जाना नहीं जा सकती है। इतनी बात लगी। उसी प्रकार यहां पर भी संवित की यदि उत्पत्ति नाश मानेंगे तो उस उत्पत्ति नाश को जानने के लिए कोई तो चाहिए, लेकिन दूसरा कोई है ही नहीं है। जान कौन सकता है? संविद ही। जड़ तो वस्तु जान नहीं सकती, दूसरी संविद ही जान सकती है, दूसरा ज्ञान ही जान सकता है, लेकिन दूसरा ज्ञान है ही नहीं। ज्ञान तो एक ही है, इसलिए कोई दूसरा ज्ञान जान नहीं सकता। अच्छा, संविद जो है बोलेंगे उसकी उत्पत्ति नाश उस स्वयं से ही जाना जाएंगे, तो ये नहीं हो सकता, क्योंकि अभी बताया सिद्धांत किसी भी चीज का उत्पत्ति नाश उसी से जाना नहीं जाते। इसका मतलब संविद की उत्पत्ति नाश हम मान नहीं सकते। क्यों? उसके लिए कोई साक्षी नहीं है और साक्षी वस्तु को माना नहीं जाता है। इसका मतलब सिद्ध ये हुआ कि संविद की न तो उत्पत्ति होती है और न तो नाश होता है। बात समझ में आई ना? पंक्ति देखिए, नास्तमेति न विनश्यति च। आगे क्या लिखा है? असाक्षिकयो उत्पत्ति विनाशयो असिद्ध है। सबको पंक्ति मिली। असाक्षिक साक्षी रहित उत्पत्ति विनाश की असिद्धि है, उसको मान नहीं सकते। और स्व उत्पत्ति विनाशयो हो मिला, तया एव संविदा तृतीया, उसी संविद के द्वारा ग्रहीतुम अशक्यत्वात् लगा। और संविदांतराभावाच्च, और दूसरी कोई संविद है ही नहीं है, इति भाव। हो गया इतना? चलिए, हो गया इतना? स्पष्ट हुआ? अब चलिए आगे पढ़ते हैं। ननु, पूर्व पक्षी शंका कर रहा है कि ननु संविदांतराभावे ग्राहक अभावात, दूसरी कोई संविद है क्या? नहीं है, है ही नहीं। तो ग्रहण करने वाला कोई है नहीं है, लेकिन सभी चीज का ग्रहण हो रहा है कि नहीं? ये घट है, पट है, मठ है करके, और संविद को छोड़कर दूसरी संविद है क्या? नहीं है, लेकिन ग्रहण हो रहा है कि नहीं? दूसरी संविद है ही नहीं, और इस संविद से ग्रहण हो रहा है। इसका मतलब यह संविद कैसी हुई? ज्ञान रूप हुई, स्वयं प्रकाश है। इसको प्रकाशन करने के लिए कोई है नहीं है, और स्वयं प्रकाशित है, दूसरे को भी प्रकाशन कर रही है, स्वयं भी प्रकाशित है। किसी को ऐसा लगता है क्या मैं नहीं हूं करके? मैं हूं, यही तो ज्ञान है ना। ठीक है ना? पंक्ति देखिए, ननु संविदंतराभावे, मतलब अन्य संविद का क्या है? अभाव है कि नहीं? अभाव है। और ग्राहक अभावात, ग्रहण करने वाला कोई न होने से, अस्यापि अभाने, अस्याह संविद, इस संविद का भी अभान मानेंगे, भान नहीं मानेंगे, प्रतीति नहीं मानेंगे, तब क्या होगा? जगत आंध्यम प्रसज्जेत, है कि नहीं? जगत क्या होगा? जगत आंध्यत्व प्रसंग आएगा, मतलब जगत की प्रतीति नहीं होगी, अर्थात जगत की अप्रतीति ही होगी, प्रतीति नहीं होगी, जगत अनुभव में नहीं आएगा। कब? अन्य संविद तो कोई ग्रहण करने के लिए है ही नहीं है, और जो संविद सिद्ध किया आपने एक है, नित्य है करके, उसको यदि अभान रूप मानेंगे, स्वयं प्रकाश नहीं मानेंगे, तो जगत का भान नहीं होना चाहिए। और जगत का भान हो रहा है, भान मतलब प्रतीति, जगत की प्रतीति हो रही कि नहीं? तो दूसरी संविद ही नहीं है, और जो संविद आपने सिद्ध किया उसको भी यदि अभान रूप मानेंगे, तब जगत का भान नहीं होना चाहिए, और भान हो रहा है। इसका मतलब जिस संविद को तुमने माना, सिद्ध किया, वो कैसी है? स्वयं प्रकाशित है। उसको प्रकाशित करने के लिए और किसी संविद की जरूरत है नहीं है। लगा पंक्ति? पंक्ति देखिए, ननु संविदंतराभावे ग्राहक अभावात् अस्याः अपि, अस्याः मतलब संविदः अपि अभाने जगत आंध्यम प्रसज्जेत, जगत की क्या होगा? अंध्य, अंध्यत्व प्रसंग आएगा, मतलब जगत की अप्रतीति होगी। अंध्य मतलब क्या? अप्रतीति होने लगेगी। प्रसज्जेत इति अतः आह, ऐसा होता नहीं है, इसलिए कह दिया मूल में ऐशा, ऐशा, ऐशा मतलब ऐशा संविद कैसी? स्वयं प्रभा, मूल में येषा, उसके बाद क्या आया है? स्वयं प्रभा। ये संविद कैसी है जी? स्वयं प्रभा है। प्रश्न करेंगे तो क्या उत्तर देंगे? संविद स्वयं प्रभा क्यों है? क्या कारण? कैसा सिद्ध कर पाएंगे? यदि दूसरी संविद ग्रहण करने के लिए है नहीं है, और इस संविद को भी यदि स्वयं प्रकाश नहीं मानेंगे तो जगत अब आंध्यत्व प्रसंग आएगा, किंतु जगत आंध्य नहीं है, जगत की प्रतीति है। इसका मतलब संविद स्वयं प्रकाश है।
हुआ जी। चलिए, अत्र अयम प्रयोग, प्रयोग मतलब अनुमान, या अनुमान दे रहे, अनुमान देकर सिद्ध कर रहे। क्या? देखिए, संवेद स्वयं प्रकाशा अवेद्यत्वे सति अपरोक्षत्वात् व्यतिरेके घटवत्। मिला, यह अनुमान हुआ। इस अनुमान में एक पक्ष है, एक साध्य है, एक हेतु है और एक दृष्टांत है। तो कौन पक्ष है बताओ? संविद। ये क्या है? पक्ष है। बराबर जी। हाँ, चलिए तो बताइए फिर हेतु कौन है? अवेद्यत्वे सति अपरोक्षत्वात्, ये हेतु है। अवेद्यत्वे विशेषण है, ठीक है जी। अवेद्यत्वे सति अपरोक्षत्वात्, ये क्या है? हेतु है। साध्य क्या है? स्वयं प्रकाश, स्वयं प्रकाशत्व, ये क्या है? साध्य। और पक्ष कौन है? संविद। बराबर है कि नहीं? साध्य स्वयं प्रकाशत्व, दृष्टांत घटवत, ठीक है ना। व्यतिरेके घटवत मतलब व्यतिरेक दृष्टांत है। दृष्टांत के दो प्रकार होते हैं, अन्वय दृष्टांत और एक व्यतिरेकी दृष्टांत। समझ में आया? अन्वय दृष्टांत किसको कहते हैं और व्यतिरेकी दृष्टांत किसको कहते हैं भाई? है कि नहीं? लिख लीजिए वाक्य। यस्मिन् दृष्टान्ते यस्मिन् दृष्टान्ते हेतुः अस्ति, हेतुः अस्ति सः अन्वयी दृष्टान्तः। सः अन्वयी दृष्टान्तः। अर्धविराम। यत्र न सः, यत्र न सः व्यतिरेकी दृष्टान्तः। हो गया जी, है कि नहीं? और पूर्ण विराम आगे लिखिए। तथा पक्षे दृष्टान्ते च, पक्षे दृष्टान्ते च विद्यमान हेतुः, विद्यमान हेतुः अन्वयी हेतुः, अन्वयी हेतु। पूर्ण विराम। केवल पक्षे विद्यमान हेतु हो, केवल पक्षे विद्यमान हेतु हो व्यतिरेकी हेतु हो। व्यतिरेकी हेतु इति भाव। हो गया? ध्यान दीजिए भाई, एक अन्वय दृष्टांत होता है, एक व्यतिरेकी दृष्टांत होता है। अन्वय दृष्टांत किसको कहते हैं? कि यस्मिन दृष्टांत, जिस दृष्टांत में हेतु रहता है उसको कहते हैं क्या? अन्वयी दृष्टांत। जैसे पर्वत वन्यमान धूमात, हेतु को नहीं, धूम मानस में रहता है कि नहीं? तो मानस क्या हुआ? अन्वयी दृष्टांत हुआ। और धूम हेतु जलरुद्ध में रहता है क्या? नहीं, तो जलरुद्ध क्या हुआ? व्यतिरेकी दृष्टांत हुआ, है कि नहीं? जिस दृष्टांत में हेतु रहता है उसको क्या कहेंगे? अन्वय दृष्टांत। और जिसमें नहीं रहता हेतु उसको व्यतिरेकी दृष्टांत। समझ में आया कि नहीं? वही लिखा ना, यस्मिन दृष्टांत हेतु अस्ति स अन्वयी दृष्टांत। और यत्र न मतलब जिस दृष्टांत में हेतु नहीं रहता है उसको क्या कहेंगे? व्यतिरेकी दृष्टांत। दूसरी भाषा में कहा ना तो जहां व्याप्ति घटित होती है, अन्वय व्याप्ति घटित होती है उसको कहते हैं अन्वय दृष्टांत। और जहाँ व्यतिरिक व्याप्ति घटित होती है उसको कहते हैं व्यतिरिक दृष्टांत। किंतु ये सरल भाषा हमने लिख दिया, कठिन भाषा में मत जाएंगे, वो आय तर्क संग्रह में, ठीक है ना जी। और उसी प्रकार एक अन्वयी हेतु होता है, एक व्यतिरिकी हेतु होता है दृष्टांत की तरह। अन्वयी हेतु, व्यतिरिकी हेतु। अन्वयी हेतु किसको कहेंगे? कि जो हेतु लिखा है ना आगे, तथा पक्षे दृष्टांते च विद्यमान हेतु, जो हेतु पक्ष में और दृष्टांत में रहता है, ठीक है ना जी। ऐसे हेतु को क्या कहेंगे? अन्वयी हेतु।
और केवल पक्ष में रहने वाला जो हेतु उसको क्या कहेंगे? व्यतिरेकी हेतु, है कि नहीं? पृथ्वी तरेभ्यो विद्यते गंधवत्वात्, तो गंध हेतु केवल पृथ्वी में रह रहा है, पक्ष में रह रहा है कि नहीं? तो व्यतिरेकी हेतु है, हुआ कि नहीं? उस प्रकार चलिए, तो यहाँ पर दृष्टांत कैसा है? व्यतिरिकी है। व्यतिरिक्त दृष्टांत किसको कहते हैं? जिसमें अभी लिखा ना आपको, हाँ, जहाँ हेतु नहीं रहता है उसको क्या कहते हैं? व्यतिरिक्त दृष्टांत। यहाँ दृष्टांत व्यतिरिक्त कौन दिया? घट, है कि नहीं? और हेतु क्या है अपना? अविद्यत्वे सति अपरोक्षत्वात्। ये हेतु नहीं है, फिर कहा घट में, है कि नहीं? इसलिए क्या घट व्यतिरिक्त दृष्टांत है। बात समझ में आई? चलिए ध्यान दीजिए, अनुमान का अर्थ समझ लेते हैं। पक्ष है संवित, संवित मतलब ज्ञान, और ज्ञान कैसा है? स्वयं प्रकाश। स्वयं प्रकाश मतलब उसको सिद्ध करने के लिए और किसी की जरूरत नहीं है, ये तात्पर्य होता है। हेतु के द्वारा स्वयं प्रकाशत्व को सिद्ध कर रहे हैं, हेतु दे रहे हैं अवेद्यत्व सत्य अपरोक्षत्वात्। और हेतु कहाँ होना चाहिए? पक्ष में रहना चाहिए। पक्ष कौन है? संवित। तो संवित, ध्यान दीजिए, संवित में हेतु है या नहीं इसको देखेंगे अभी। हेतु कौन है? अवेद्यत्व सत्य अपरोक्षत्वात्। पक्ष कौन है? संवित। संवित मतलब ज्ञान। अब देखिए, वेद्य किसको कहते हैं? जो ज्ञान का विषय होता है, कल गया था ना, ज्ञान का विषय होता है उसको क्या कहते हैं? घट वेद्य है कि नहीं? है। पट वेद्य है कि नहीं? है कि नहीं? उस प्रकार जो ज्ञान हम लोगों को होता है हर क्षण, कभी भी, ये पुस्तक है, घट है, पट है, जो भी ज्ञान हो रहा है, उसको ही संवित कहते हैं। ठीक, उस संवित को जानने के लिए और कोई ज्ञान की जरूरत है क्या? यदि और किसी ज्ञान की जरूरत होती तो उस ज्ञान का विषय ये संवित बनती, तब इस संवित को कह सकते थे क्या? वेद्य। उतना ही बोलना चाहिए जितना आवश्यक है, ठीक है ना जी? घट को वेद्य क्यों कह सकते हैं? घट किसी ज्ञान का विषय बन रहा है कि नहीं? इसलिए घट क्या है? वेद्य। उस प्रकार संवित को वेद्य कब कह सकते थे? जब अन्य संवित का विषय ये संवित बनती। किंतु हमको जो ज्ञान होता है संवित, उसको जानने के लिए और किसी ज्ञान की जरूरत नहीं है। तो संवित फिर वेद्य है कि अवेद्य है? अवेद्य है। क्या है जी? अवेद्य है, मतलब ज्ञान का विषय नहीं है, ज्ञान रूप है, ज्ञान का विषय नहीं है, तो अवेद्य है। और अवेद्य होती हुई यह संवित अपरोक्ष है कि नहीं? जैसे स्वर्ग हम लोगों के लिए परोक्ष है, उस प्रकार हमारा ज्ञान, हम लोग को जो भी ज्ञान हो रहा है वो परोक्ष है कि अपरोक्ष है? अपरोक्ष मतलब प्रत्यक्ष है कि नहीं? तो हेतु रहा कि नहीं? कहा पक्ष में, पक्ष कौन है? संवित। और हेतु क्या है? अवेद्यत्वे सति अपरोक्षत्वात्। ये हेतु रहा कि नहीं? कहा? संवित में। अब ये हेतु अवेद्यत्वे सति अपरोक्षत्वात् हेतु घट में है क्या? क्या घट अपरोक्ष नहीं है क्या? दिखाई दे रहा है घट अपरोक्ष है, फिर क्यों नहीं रह रहा हेतु वहां पर? वेद्य है, ज्ञान का विषय। वेद्यत्व सत्य अपरोक्ष है कौन? घट। और हमको क्या चाहिए? अवेद्यत्व सत्य अपरोक्ष चाहिए, ऐसा घट नहीं। इसलिए घट को व्यतिरिक्त दृष्टांत बनाया है। बात समझ में आई ना? देखिए भाई, तो क्या लिखा है? संवित स्वयं प्रकाशा अवेद्यत्व सत्य अपरोक्षत्वात् व्यतिरिक्त घटवत्, है कि नहीं? तो जो व्यतिरिक्त दृष्टांत होता है ना, वहां पर साध्या का अभाव भी होता है और हेतु का अभाव भी होता है कि नहीं? तो वहां स्वयं प्रकाशत्व है क्या घट में? नहीं है, इसलिए हेतु भी नहीं है, हेतु का अभाव। अवेद्यत्व सत्य अपरोक्षत्व भी नहीं है, किसमें? घट में। अर्थात घट स्वयं प्रकाश नहीं है, किंतु संवित स्वयं प्रकाश है। क्यों? अवेद्यत्व सत्य अपरोक्षत्वात्। बात समझ में आई? पंक्ति देखिए, संवित स्वयं प्रकाशा अवेद्यत्वे सति अपरोक्षत्वात् व्यतिरेके घटवत्। लग गया इतना? अब इस पर शंका कर रहा है कोई, न च अयम विशेषणा सिद्ध हेतु, है कि नहीं? ये शंका हुई, अयम हेतु विशेषणा सिद्ध, ये पूर्व पक्षी, न ये उत्तर। क्यों? आगे बता रहे हैं। बात समझ में आई कि नहीं? ध्यान दीजिए, हेतु क्या है अपना? अवेद्यत्व सत्य अपरोक्षत्वात्। इसमें एक विशेषण है और एक विशेष्य है।
विशेषण कौन है? सती सप्तम्यंत तक विशेषण होता है, तो कौन विशेषण है? अवेद्यत्वे सती, ये क्या है? विशेषण है। और विशेष्य कौन है? अपरोक्षत्वात्, है कि नहीं? तो पूर्व पक्षी बोल रहा है कि विशेषण से असिद्ध हेतु, मतलब आपका हेतु पक्ष में रह रहा है, किंतु उस पक्ष में केवल विशेष भाग रह रहा है हेतु का, विशेषण भाग नहीं रह रहा है। इसको कहते विशेषण असिद्ध। क्या पक्ष में रहना चाहिए? किसको? हेतु। पर्वतो वन्यमान धूमा, धूम पर्वत में रहता है कि नहीं? पक्ष में रहना चाहिए किसको? हेतु। किंतु ये पक्ष में हेतु रह रहा है, किंतु हेतु में से विशेषण भाग नहीं रह रहा है, केवल विशेष्य भाग रह रहा है, तब उसको कहेंगे क्या? विशेषण असिद्ध। अर्थात पूर्व पक्षी कहता है कि संविद में अपरोक्षत्व तो है, किंतु अवेद्यत्व मत मानो। क्या मत मानो? अवेद्यत्व मत मानो, मतलब ज्ञान का विषय नहीं होती है संविद, ऐसा मत मानो। अर्थात किसी न किसी ज्ञान का विषय मानो, अर्थात वेद्य मानो, तभी तो विशेषण नहीं रहेगा ना संविद में। कब? जब वेद्य होगी तब। पूर्व पक्षी का अभिप्राय क्या निकला फिर? कि संविद को कैसा मानो? वेद्य मानो। वेद्य मानो मतलब किसी दूसरे संविद का विषय मानो, और वेद्य जब बन जाएगी संविद, अर्थात उसमें नहीं रहेगा फिर कौन? अवेद्यत्व, तो विशेषणा सिद्ध हुआ। तो विशेषणा सिद्ध कहने के लिए संविद रूप पक्ष में क्या मानना पड़ रहा है? वेद्यत्व। अब वेद्यत्व मानना है तो और दूसरी संविद मानना पड़ेगी फिर, है कि नहीं? तो पूर्व पक्षी बोल रहा है मान दो ना, क्या दिक्कत है? इस संविद को जानने के लिए दूसरी संविद, अर्थात दूसरे संविद का विषय बनेगी यह संविद। तब उसको उत्तर देंगे, अरे भाई ऐसा हो नहीं सकता, यदि ऐसा करेंगे तो अनावस्था दोष आएगा, क्योंकि इस संविद को जानने के लिए दूसरी संविद, किंतु वो जो दूसरी संविद मानी है तुमने, वो भी तो सिद्ध चाहिए, तभी तो इसको जानेगी। लेकिन उसको सिद्ध करने के लिए और एक संविद मानना पड़ेगी, क्योंकि ये संविद जैसी वेद्य मान रहे हो, वैसे दूसरी संविद को भी क्या मानना पड़ेगा? वेद्य, है कि नहीं? तो दूसरे संविद को वेद्य कहने के लिए तीसरी संविद मानना पड़ेगी, वो भी तो संविद है, तो उसको भी वेद्य करने के लिए क्या? चौथी संविद, पांचवी संविद, ऐसे करते जाओ तो बहुत सारी संविद होगी, तो क्या होगा? अनावस्था दोष आएगा। इसलिए मान नहीं सकते, उत्तर देना है। अर्थात हमारा हेतु विशेषणा सिद्ध नहीं है, अर्थात हमारे पक्ष में विशेषण भी है। कौन? अवेद्यत्व। लग रही पंक्ति? देखिए, न च अयम विशेषणा सिद्ध हेतु, अयम हेतु विशेषणा सिद्ध न। क्यों? देखिए, संविद स्वसंवेद्यत्वे, है कि नहीं? अब देखिए, वेद्य मानने के लिए एक तो एक मानना पड़ेगा दूसरी संविद। क्यों? दूसरी संविद नहीं माननी है तो स्वयं ही स्वयं को जान रहे ऐसा मानना पड़ेगा, है कि नहीं? स्वयं के द्वारा ही स्वयं वेद्य हो रहे ऐसा मानना पड़ेगा, किंतु ऐसा भी नहीं हो सकता, क्योंकि ऐसा मानेंगे तो कर्म कर्तु विरोध। जो कर्म होता है वो कर्ता नहीं होता है, जो कर्ता होता है वो कर्म नहीं होता है। जैसे हम लोग घट को जानते हैं, तो जानने का कर्म कौन हुआ? घट, और जानने वाले हम अलग है। हम करता है जानने वाला, और कर्म हुआ घट। ऐसा होता है क्या? घट ही घट को जानेगा, कर्म कर्तृ विरोध आता है, ठीक है ना? वही देखिए, संविद स्वसंवेद्यत्वे, मतलब स्वयं संविद स्वयं का विषय वेद्य हो, स्वयं का एक ही संविद स्वयं ही अपने ही ज्ञान के द्वारा वेद्य बनेगी, तब कर्म कर्तृत्व विरोधात, कर्म कर्तृ क्या आएगा? विरोध। लगा? पंक्ति देखिए, संविद स्वसंवेद्यत्वे कर्म कर्तृत्व विरोधात, ठीक है जी। परवेद्यत्वे अनवस्थानात्, दूसरे संविद के द्वारा वेद्य मानेंगे तो अनवस्था, ये दोष आएगा। अतः स्वप्रकाशत्वेन भासमानायाः संविदः सर्वावभासकत्व संभवात् न जगत अन्य प्रसंग इति भाव। मिला जी? अतः इसे सिद्ध हुआ कि स्वप्रकाशत्वेन भासमानायाः संविदः, स्वयं प्रकाशित है वो, है कि नहीं? लेकिन वेद्य होकर स्वयं प्रकाशित नहीं है, अवेद्य है। अवेद्य होती हुई अपरोक्ष है, यही उसका स्वयं प्रकाशत्व है, ठीक है ना जी? हाँ, तो स्वप्रकाशत्वेन मतलब
विशेषणा सिद्ध हेतु नहीं है, अवेद्यत्व है उसमें, वेद्यत्व नहीं है, ठीक है ना। इससे सिद्ध हुआ कि स्वयं प्रकाशत्वेन भासमान आया, स्वयं प्रकाश रूप से भाषित होने वाली जो संविद सर्वाभासकत्व संभव, वो स्वयं भी ज्ञान स्वरूप है और दूसरे जगत को भी वो प्रकाशित कर रही है कि नहीं। सर्वाभासकत्व संभवात, सबका प्रकाशन करने वाली होने से न जगत आद्य प्रसंग, जगत आद्य प्रसंग नहीं आएगा, अर्थात जगत की अप्रतीति होनी चाहिए ऐसा आरोप नहीं आएगा, है न जगत आद्य प्रसंग इति भाव हुआ जी। इस अनुमान के द्वारा क्या सिद्ध हुआ, संविद कैसी है, स्वयं प्रकाश है कि नहीं। क्या अनुमान है वो, संविद स्वयं प्रकाश अवेद्यत्वे सति अपरोक्षत्वात् व्यतिरेके घटवत्। समझ लीजिए, प्रश्न आया कि भाई संविद स्वयं प्रकाशित है, इसको सिद्ध करने के लिए जो अनुमान दिया था बताओ क्या अनुमान है। क्यों ऐसा भी प्रश्न आ सकता है, संविद को स्वयं प्रकाशत्व, संविद स्वयं प्रकाशित, इसको सिद्ध करो तो अनुमान देना पड़ेगा, ठीक है जी। फिर प्रश्न पूछेंगे विशेषणा सिद्ध मतलब क्या है कि नहीं, कैसा पूर्व पक्षी का क्या अभिप्राय है विशेषणा सिद्ध करने का। फिर विशेषणा सिद्ध दोष क्यों नहीं आता है उसका उत्तर दो, टीवी तो बताना पड़ेगा, बताया यहाँ पर सब कुछ, इसलिए सब बातों का चिंतन कीजिए, ठीक है जी। बस आगे का विषय कर लेंगे। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्ण